अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, क्या हज जैसे मुक़द्दस सफर के दौरान अचानक 10,000 का इजाफी बोझ डालना सही है? क्या आज़मीन हज के साथ नाइंसाफी हो रही है या उसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या वाकई जबरदस्ती 7-8 हजार की घड़ी दी जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी हकीकत दिखाएंगे सबूत के साथ। नाज़रीन किराम, हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हवाई किराया में अचानक 10,000 के इजाफी ने एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश से हज पर जाने वाले तकरीबन 17,000 आज़मीन इस फैसले से शदीद मुतासिर हुए हैं और महंगाई का बोझ अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानकुन बात यह है कि 22 अप्रैल से हज सफर शुरू होने के बाद यानी दौरान सफर ही एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें हर आजिम से 10,000 इजाफी लेने का ऐलान किया गया, जिसके बाद अवाम, अपोजिशन लीडर्स और इस्लामी स्कॉलर्स की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है और इस फैसले को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर खर्च की बात करें तो इस साल हज का मजमूई खर्च तकरीबन 3,80,000 तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल यही खर्च 3,37,000 था। यानी इस बार आज़मीन को हजारों रुपये ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, सफर के दरमियान किराया बढ़ाने का यह पहला वाकया बताया जा रहा है जिसने मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी और नाराजगी को और बढ़ा दिया है। लेकिन नाजरीन, इस मामले पर हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल आया है, जहां किरण रिजिजू ने इस फैसले पर अपनी सफाई पेश की है। हम आपको वो मुकम्मल वीडियो भी दिखाएंगे जिसे न्यूज़ 24 ने शेयर किया है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि सच क्या है। दूसरी जानिब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि हज कमेटी जबरदस्ती आज़मीन को एक घड़ी दे रही है, जिसकी कीमत 7,000 से 8,000 के दरमियान बताई जा रही है। क्या यह इल्जाम सही है या सिर्फ अफवाह? आइए नाजरीन, सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या दावा किया जा रहा है। क्या बताया गया है? कनेक्ट करी गई है। हाँ, अब जो है इसमें ऐप वगैरह है, नुस्खा ऐप वगैरह, वो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, ये कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। इससे पहले 2 मई को आप सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने हज के इंतजाम को लेकर जमकर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मक्का अजीजिया में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ इंतहाई बद इंतजामी, आसफ अल कुरैशी हॉस्टल की हालत शर्मनाक। लगभग 4 लाख देने के बावजूद फैमिली अलग, एक रूम में 16 लोग, लिफ्ट खराब, 16 लोगों पर एक गंदा वॉशरूम, रूम के अंदर वॉशरूम का गंदा पानी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हज कमेटी ऑफ इंडिया फौरन कार्रवाई करे। वहीं इस मामले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, हज यात्रा के बीच किराए बढ़ाना बहुत अफसोस की बात है, ये यात्रियों के लिए अन्यायपूर्ण है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क से तकरीबन 1,75,000 हुज्जाज कराम सफर हज के लिए रवाना हुए हैं और ऐन सफर के दौरान हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि उनके किराए में 10,000 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। जो हाजी हज पर जाते हैं, यकीनी तौर पर वो अपनी मेहनत की कमाई को 1-1 रुपए जोड़ते हैं और किस्तें जो हज कमेटी की जानिब से तय की जाती हैं, उस एतबार से वो अपने को हज के लिए तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐन सफ़र के दौरान में इस तरीके का इजाफा हाजियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। इसलिए हुकूमत
जो इस बात का बार बार दावा और वादा करती है कि वो हाजियों को पहले से बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है, उसको यकीनी तौर पर इस बात पर गौर खौज करने की जरूरत है कि हाजियों को न सिर्फ बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, बल्कि ये जो किराए में बढ़ोतरी की गई है उसको सिरे से इस हुक्म को वापस लिया जाए, इस सर्कुलर को वापस लिया जाए, ताकि हुज्जाज कराम को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिना किसी नियम और विनियमन के हज यात्रियों पर किराया थोपा गया है। हालांकि इन तमाम मामलों पर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई भी दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए, $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हाजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है और हाजी अपना पैसे देकर के हज यात्रा में जाता है। तो ये तो एयरलाइंस वाला ने जब फ्यूल प्राइस बढ़ा तो इन्होंने कहा कि ऐसा में तो वो लोग कैरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, तो उड़ाने उनको इसी पुराने रेट में जाना मुश्किल है, तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है। पहले जानकारी लेना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए, तब जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया और पोस्ट किया और सरकार को ब्लेम कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है। एक जगह जो तस्वीर आया है वो किसी ने फोटो खींचा है और उसको तुरंत उसका भी समाधान कर दिया गया है। आपको बता दें कि हज यात्रा शुरू होने से ठीक पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट की वजह से 2026 में हज की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त 10,000 रुपए जमा करने होंगे। सभी यात्रियों को 15 मई तक इस रकम का भुगतान करना होगा। इस नोटिस के बाद तमाम हज यात्री इस सरकार की जबरदस्ती की वसूली बता रहे हैं। नाजरीन किराम, आपने वीडियो देखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई आज़मीन हज पर अचानक 10,000 का इजाफी बोझ डालना मुनासिब है, या ये फैसला कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी को जाहिर करता है। हज एक मुकद्दस फरीजा है और हर मुसलमान पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर इस सफर पर जाता है। ऐसे में अचानक अखराजात बढ़ा देना यकीनन एक बड़ा मसला बन जाता है। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक तरफ हुकूमती वसाहत आ रही है, तो दूसरी तरफ अवाम और उलमा की नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। सवाल ये भी उठता है कि अगर किराया बढ़ाना ही था तो पहले से ऐलान क्यों नहीं किया गया। नाजरीन, अगर वाकई आज़मीन हज पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है तो ये एक संजीदा मसला है और इस पर साफ और शफाफ जवाब आना चाहिए। आप क्या समझते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मजीद ऐसी अहम और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।